हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और प्रॉपर मैं आरा बिहार से हूँ। आज मैं आपको विवाह प्रतिबंधक योग के विषय में बताने जा रहा हूँ। विवाह प्रतिबंधक योग क्या होता है? विवाह प्रतिबंधक योग का मतलब हो गया किसी के कुंडली में क्या विवाह का योग है भी कि नहीं है, और विवाह का योग है लेकिन उसमें प्रतिबंधक आ गया, कोई अवरोधक आ गया है, शायद वो कुंवारा ही रह जाएगा या कुंवारी ही रह जाएगी। इस पे हम चर्चा आज करेंगे। तो हम बताएंगे कि विवाह योग हमने पिछले वीडियो में बताया है। ये जो है आज विवाह प्रतिबंधक योग के विषय में आज हम आपको बता रहे हैं। तो हमें पता है कि विवाह से संबंधित कोई भी चीज़ जो है उसको 7th हाउस से ही देखा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, ये लग्न माना है, यहाँ लग्न है, तो ये 7th हाउस ये है। तो ये 7th हाउस जो है यहाँ से जो है हमें विवाह होगा कि नहीं होगा, इसके विषय के लिए मेन भाव जो है हमारा 7th हाउस है। तो ये अगर लग्न है, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th, ये मैंने लिखा है, ये 7th हाउस आ गया। तो सबसे पहला ये बात ये है कि जो सप्तमेश है, मतलब ये सप्तमेश है। मान लीजिए कि हमने जो है लग्न मान लिए कि तुला लग्न की कुंडली को ही हम पकड़ते हैं। तुला हो गया तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो ये तुला लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन है हमारे यहाँ पर? तो सप्तमेश जो है हमारा मंगल है। मंगल देव जो है सप्तमेश है। तो सप्तमेश हमारा मंगल देव है। तो सबसे पहला जो नियम आता है कि अगर ये सप्तम भाव का जो मालिक है, मतलब सप्तमेश है, लॉर्ड जो है, अगर 6ठे, 8वें, 12वें में चला जाए तो त्रिक भाव हमने बताया है पहले वीडियो में ही या दूसरे वीडियो में कि त्रिक भाव इसे बोलते हैं। ये है हमारा त्रिक भाव, ये हमारा त्रिक भाव और ये हमारा त्रिक भाव है। 6ठे, 8वें और 12वें हाउस को हम त्रिक भाव बोलते हैं। तो अगर सप्तमेश, तो यहाँ सप्तमेश मंगल देव है, अगर मंगल देव यहाँ बैठ जाए 6ठे में, यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो मंगल देव ये तीनों में से कहीं भी बैठ जाए, या मान लीजिए कि ये असंगत हो, किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गए, जैसे मान लीजिए कि शुक्र के साथ बैठ गए, या यहाँ इस में हम शुक्र के साथ या शनि के साथ मान लीजिए बैठ गए, तो क्योंकि शनि इसका शत्रु भी हो गए, जो मीन राशि में गुरु होते हैं, तो यहाँ अगर शनि बैठा दिए तो असंगत हो जाएंगे। यहाँ भी अगर हम जो है शनि बैठा दे तो भी असंगत हो जाएंगे, यहाँ भी शनि बैठा दे तो भी असंगत हो जाएंगे। तो अगर असंगत हो जाए या नीच के हो जाए, मतलब कि अगर ये मंगल देव जो है नीच के किस में होते हैं, तो नीच के होते हैं मंगल देव कर्क राशि में। कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो इस कुंडली में तो वो लागू नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे लग्न को हम देखेंगे तो वहाँ पर ये लागू हो सकता है। तो सबसे बड़ा बात है कि सप्तमेश जो है अगर 6ठे, 8वें, 12वें में चले जाएं तो यहाँ पर जो है, और ऊपर से जो है किसके साथ चले जाए, तो किसी भी जो है जो असंगत, माने जो मंगल से जिनकी शत्रुता हो उसके साथ चले जाए, या मंगल जो है नीच का हो जाए, तो यहाँ पर जो है हम बोलेंगे कि विवाह होने में मुश्किल होगी और व्यक्ति जो है विधुर हो जाएगा या विधवा हो जाएगी। ये एकदम लॉजिक है। बाकी भी और नियम है कि गुरु की दृष्टि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सप्तमेश हमारा बलवान होना जरूरी है विवाह के लिए। अगर बलवान नहीं है, वो जाके त्रिक भाव में बैठा है और असंगत बैठा है, दूसरे ग्रहों के साथ बैठा है जिसके साथ उसकी समन्वय नहीं है, या नीच का बैठ गया है, तो भी जो है विवाह नहीं होता है। तो ये जो पहला नियम है वो मैंने बताया। और दूसरा जो नियम हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर सप्तमेश की अगर बात करें तो इसी कुंडली को हम अगर पकड़े तो सप्तमेश जो है अगर 12वें भाव में बैठ जाए, है ना, तो यहाँ सप्तमेश कौन है? मंगल देव। तो 12वां भाव कौन सा? 12 भाव से यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मंगल देव बैठ जाए तथा लग्नेश और जन्म राशि का स्वामी सप्तम में हो, तो
तो यहाँ पर लग्नेश कौन है हमारे, सप्तमेश तो हमने लिखा है, लेकिन लग्नेश कौन है, तो लग्नेश हमारा तुला लग्न है, तो लग्नेश कौन हो गए, लग्नेश हो गए शुक्र, क्योंकि तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। तो लग्नेश अगर शुक्र जो है और जन्म राशि का स्वामी, तो मान लीजिए किसी ये लग्न कुंडली है और यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, तो जन्म राशि कौन सी होगी, धनु राशि होगी। मैंने पहले वीडियो में बताया है। 9 पर बच्चा है तो गिनिए मेष वृष मिथुन कर्क, तो ये जो है सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, तो धनु राशि हो गई। तो धनु राशि तो लग्नेश हो गए शुक्र, और चंद्रमा जो है जन्म राशि का स्वामी कौन हो गया, तो जन्म राशि चंद्रमा है, उसका स्वामी कौन हो गया, यहाँ पर धनु राशि है तो गुरु हो गए स्वामी। कि 9 के कौन होते हैं स्वामी, गुरु होते हैं धनु राशि के। तो स्वामी अगर सप्तम में हो, मतलब कि अगर इसका मतलब गुरु है और हो गया शुक्र, यहाँ पर गुरु और शुक्र बैठ जाए और इसका स्वामी अगर मंगल देव 12वें बैठे रहे, पहली बात है कि इसका स्वामी 12वें बैठे रहे। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो है लग्नेश और जहां पर भी राशि है, चंद्रमा यहां बैठा है, लेकिन अगर चंद्रमा यहां बैठा रहता तो हम क्या बोलते, शनि देव। तो अगर यहाँ पर गुरुदेव के जगह अगर हम यहाँ पर शनि देव बैठाते, अगर इसको मानते हम, तो विवाह की योग नहीं बनती। तो ये जो है दूसरा जो मेन नियम है, ये मेन नियम ये है। उसके अलावा अगर हम देखें कि तीसरे नियम को हम बताने जा रहे हैं आपको, तो तीसरा नियम क्या होना चाहिए, तो तीसरा नियम जो है, क्योंकि सप्तमेश को हम छोड़ेंगे नहीं, सप्तमेश मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो खष्टेश अष्टमेश द्वादेश, मतलब कि खष्टेश मतलब छठे हाउस, 8 हाउस, और ये 12 हाउस, खष्टेश अष्टमेश और द्वादेश, माने त्रिक भाव। तो त्रिक भाव का जो स्वामी है, माने इसके स्वामी है, इसके स्वामी, इसके स्वामी, इसके स्वामी, तो सप्तम में हो, मतलब कि इसके स्वामी 12 के स्वामी कौन हो गए, तो गुरु हो गए, है ना। 12 के गुरु हो गए, 2 के कौन हो गए, 2 के शुक्र हो गए, है ना। और क्या, और जो है 6 का कौन हो गए, 6 के बुध हो गए। तो कहने का मतलब है कि ये जो त्रिक भाव के जो स्वामी है वो सप्तम भाव में चले जाए, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर बैठा दीजिए गुरु को, यहाँ पर शुक्र को और बुध को बैठा दीजिए। तो यहाँ पर बुध अगर बैठ गए, माने ये त्रिक भाव के स्वामी जिस भाव में जाते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। इस भाव को बात को ध्यान रखना चाहिए। तथा यह ग्रह अगर शुभ ग्रह से युक्त ना हो या दृष्ट ना हो, तो ये तो बैठ गए। अब यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि गुरु की दृष्टि नहीं पड़ी है, चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है ना, या चंद्रमा या गुरु इसके साथ नहीं बैठे, इस कंडीशन में तो गुरु ही बैठ गए हैं और शुक्र, दोनों शुभ ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा की दृष्टि अगर इस पर नहीं पड़ रही है या दृष्ट ना हो, अथवा सप्तमेश जो है, मतलब इसका जो मालिक है मंगल अगर यहाँ पर बैठ जाए या यहाँ पर बैठ जाए या यहाँ पर बैठ जाए, है ना, तो जातक को स्त्री सुख नहीं रहता है। शादी अगर हो भी गई तो जो है स्त्री जो है दूर रहेगी या स्त्री का सुख उस जातक को नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन है कि अगर त्रिक का स्वामी यहाँ जाके बैठ जाए और शुभ ग्रह से युक्त या शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, और इसका जो स्वामी मंगल है सप्तमेश, वो अगर छठे 8वें 12वें में बैठ जाए, तो क्या होगा, तो जातक को स्त्री सुख नहीं मिलेगी। ये हो गया जो हम तीसरे कंडीशन को आपको बता रहे थे। अब हम आपको चौथे कंडीशन की जिक्र करेंगे। तो चौथा कंडीशन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। लग्न हम यही पकड़ के चल रहे हैं, तुला लग्न। अच्छा, अब हम बोलेंगे कि अगर शुक्र और चंद्रमा, देखिए शुक्र और चंद्रमा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि विवाह कैसे होता है, तो उसमें शुक्र चंद्रमा का रोल था। अभी विवाह का कब नहीं होगा उसके लिए भी शुक्र चंद्रमा का रोल होगा। यदि शुक्र और चंद्रमा किसी भाव में बैठा दीजिए, है ना, जैसे शुक्र और चंद्रमा मान लीजिए कि सप्तम में ही बैठे हैं, है ना, मान लीजिए किसी भाव में बैठ गए और यहाँ पर से 7वीं दृष्टि शनि और मंगल की, मतलब 7वीं दृष्टि शनि और मंगल यहाँ बैठ गए, तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र और चंद्रमा को दृष्टि पड़ रही है 7वीं शनि मंगल, मतलब शुक्र चंद्रमा कहीं भी बैठा दिए, यही नहीं, अगर यहाँ बैठा दिए शुक्र चंद्रमा, है ना, और यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ती है,
तो शनि मंगल यहाँ बैठ गए तो भी जो है, तो भी क्या होगा कि विवाह जातक का नहीं होगा। मतलब कि शुक्र चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गए, है ना, और यहाँ पर इससे साथ में शनि और मंगल बैठ गए तो भी जातक का विवाह नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शनि और मंगल की युति को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा नहीं होता है, उसको खराब बोला जाता है। तो इसलिए हमने इस चर्चा को रखा है कि अगर शनि मंगल की दृष्टि शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठ गए और शनि मंगल की सातवीं दृष्टि अगर पड़ गई तो भी जातक का विवाह नहीं होगा। अब अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लग्न, इसका लग्न जो है सप्तम और द्वादश भाव, यहाँ पर 12वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो सबसे बड़ा पापी कौन है? सूर्य है ना, सबसे बड़ा पापी सूर्य है। मंगल बैठ गए, सूर्य मंगल वगैरह ये सब बैठ गए। तो अगर लग्न सप्तम और जो है आपका 12वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हैं और 5वां भाव इसका स्वामी है ना, पंचमस्त जो है यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है और निर्बल बैठा हो, तो निर्बल चंद्रमा अगर बैठा हो मतलब चंद्रमा की डिग्री कम हो या चंद्रमा जो है सूर्य के साथ बैठ गया हो, है ना, तो सूर्य के साथ बैठेगा तो दोष लग जाएगा, मत्स्य दोष। या अगर हम बोले कि चंद्रमा को राहु या केतु के साथ बैठा है तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। तो इसलिए निर्बल चंद्रमा अगर पंचम में बैठा हो मतलब लग्न हो गया, ये लग्न और सप्तम और 12वें भाव जो है यहाँ पर कौन बैठ जाए? पाप ग्रह बैठ जाए। सूर्य मंगल शनि ये सब अगर पाप ग्रह अगर बैठते हैं और पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हो और निर्बल बैठा हो मतलब अगर नीच का बैठा हो, जैसे 8 अंक यहाँ लिखा रहता तो 8 मतलब वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है, तो भी जो है विवाह जो है नहीं होगा उस जातक का, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ये पूरी तरह से जो आपको होरा पराशर के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये अगर आपको कुछ चीज़ें जो है समझने की है, अगर समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए सातवें भाव और 12वें स्थान, 7वां स्थान विवाह संबंधित और ये 12वां स्थान, ये 2 स्थान की बात करेंगे। दोनों स्थान में 2-2 पाप ग्रह बैठ जाए, है ना। 2-2 पाप ग्रह मतलब यहाँ पर सूर्य बैठ गए, यहाँ पर आप सूर्य बैठा दीजिए, यहाँ पर राहु बैठा दीजिए, यहाँ पर शनि बैठा दीजिए, मंगल बैठा दीजिए, है। तो ये 2-2 पाप ग्रह अगर दोनों भाव में बैठ गए, है ना, तो शुभ ग्रह को छोड़ के गुरु शुक्र और चंद्रमा को छोड़ के, पूर्णमासी का चंद्रमा हो या चंद्रमा को आप छोड़िए क्योंकि सौम्य ग्रह है, तो अगर यहाँ पर 2 पाप ग्रह और यहाँ पर 2 पाप ग्रह बैठे हैं और पंचम स्थान की अगर बात करें 5वें भाव में चंद्रमा जो है, यहाँ पर चंद्रमा जो है अगर बैठा हुआ है, चाहे वो उच्च का हो चाहे वो नीच का हो, है ना, तो चाहे वो निर्बल हो चाहे पूरा सबल हो, कैसा भी बल हो उसको, तभी भी उस जातक की विवाह नहीं होगी। मतलब सप्तम में 2 पाप ग्रह बैठे हो और 12वें में 2 पाप ग्रह बैठे हो और निर्बल चंद्रमा अगर यहाँ पंचम में बैठ गया तो विवाह होने की संभावना ही नहीं है। और यहाँ तक कि अगर अच्छा चंद्रमा बैठा तो विवाह हो सकता है। अब देखिए अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि सप्तम स्थान में अगर शनि बैठ गया हो, यहाँ पर शनि देव बैठ गए हैं मान लीजिए, और चंद्रमा जो है सप्तम में शनि बैठ गए और चंद्रमा के सप्तम भाव में रहने से जातक का विवाह कभी नहीं होता है। तो ये चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठा है ना, शनि बैठा है और साथ में चंद्रमा बैठ गया सप्तम भाव में, तो जातक का विवाह होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और अगर विवाह हो भी जाती है तो एक जन की क्षति हो जाएगी, मतलब एक जन नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि चंद्रमा और शनि विषयोग बनाते हैं, है ना, और ऊपर से जो है इस कुंडली में तो एकदम पूरी तरह से प्रबल लागू हो जाएगा। क्योंकि शनि जो है मेष राशि में जो शनि है, इसको हम बोलेंगे कि मेष राशि में शनि मतलब मंगल के घर में शनि बैठा है, शनि या मंगल शत्रु है, और चंद्रमा मंगल के घर में बैठा है लेकिन मेष राशि में बैठा है। तो मेष राशि में बैठा हुआ चंद्रमा है और चंद्रमा मेष राशि में अगर बैठे तो आदमी क्रोधी होता है, तो इस वजह से भी विवाह होने में संभावना होगी। मतलब शनि और चंद्रमा सप्तम में बैठ जाए तो विवाह अगर हो भी गया
तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अगला मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, शुक्र और बुध अगर सप्तम में एक साथ हो, मतलब शुक्र यहाँ पर बैठ गए और बुध भी यहाँ पर बैठ गए, ये शुक्र बुध अगर दोनों मतलब लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं जो, अगर ये दोनों सप्तम में एक साथ हो तथा सप्तम पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रह की मतलब अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं या राहु बैठे हैं या यहाँ से केतु बैठ के पांचवी दृष्टि दे रहा है, तो सूर्य राहु केतु या मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो बहुत सारे पाप ग्रह की दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि हो गई, केतु की पांचवी दृष्टि हो गई, सूर्य राहु की सातवीं दृष्टि हो गई। तो अगर शुक्र और बुध एक साथ यहाँ बैठे हैं और इस पर बहुत सारे पाप ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही है तो भी विवाह होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन शुक्र बुध बैठे हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ रही है तो अधिक आयु में विवाह होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ गई, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रदेव की दृष्टि पड़ गई, तो विवाह होगा, लेकिन एक ज़्यादा उम्र होने के बाद 35-36 के आसपास में विवाह होने का उम्मीद हो सकता है। अगर गुरु गोचर कर रहे हैं उस जातक की कुंडली में और मतलब दृष्टि दे रहे हैं या उसी घर में सप्तम में गोचर कर रहे हैं गुरु, तो विवाह हो सकता है। उसके अलावा अगर सप्तम भाव में, इस भाव में पाप ग्रह बहुत सारे बैठ गए, 5 पाप ग्रह या 4 पाप ग्रह बैठ गए, तो स्त्री सुख में बाधा होती है। माने सूर्य मंगल बैठ गया, यहाँ पर सूर्य बैठ गए, मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, राहु बैठ गए, तो ये बैठ गए। अगर ऐसे बैठ गए पाप ग्रह यहाँ पर, मंगल तो 100 राशि का इस घर में हो गए, लेकिन फिर भी ये और ये तीनों जो है पाप ग्रह ही कहलाएंगे इस घर के लिए, तो अगर बैठ जाते हैं तो भी विवाह होने में बाधा होती है और मनुष्य को स्त्री सुख में बाधा रहती है। ऐसा हम बोल सकते हैं, मनुष्य को स्त्री सुख नहीं मिल पाता है पूरी तरह से। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें कि यदि लग्न से सप्तम भाव में केतु हो और शुक्र की दृष्टि उस पर पड़ जाए, मतलब अगर यहाँ पर शुक्र देव बैठे हुए हैं, पहले तो यहाँ पर केतु बैठा हो और यहाँ पर केतु बैठा है, और तो इसका मतलब शुक्र की एक ही दृष्टि होती सातवीं, तो शुक्र की दृष्टि अगर इस पर पड़ गई तो भी जो है स्त्री सुख कम होता है। मैंने सप्तम में केतु बैठा है और लग्न में शुक्र अगर 100 राशि का भी बैठ के अगर यहाँ देख रहा है या उच्च का भी शुक्र बैठ के देख रहा है, ये नंबर से हमको मालूम मतलब ही नहीं है। केतु देव सप्तम स्थान में, सप्तम 7 हाउस में बैठे हुए हैं और शुक्र की अगर सातवीं दृष्टि पड़ गई तो भी स्त्री सुख में कमी आएगी। इसके अलावा जो है मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखिए आप कि शुक्र और मंगल, ये शुक्र देव हैं अब प्लस मंगल देव, ये शुक्र और मंगल अगर पंचम स्थान में, मतलब यहाँ बैठ जाए शुक्र मंगल दोनों साथ में, यहाँ बैठ जाए 7वें स्थान में शुक्र मंगल और 9वें भाव में भाग्य स्थान में बैठ जाए शुक्र और मंगल। हाँ, ये कौन सा राशि है, कौन सा लग्न है उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। शुक्र मंगल पंचम, सप्तम हाउस में, 5th हाउस में या 9th हाउस में बैठ जाते हैं तो विवाह नहीं होता है जब तक कि शुभ ग्रह गुरु शुक्र और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि उन पे नहीं पड़ती हो या तीनों ग्रहों में से किसी की दृष्टि नहीं पड़ती हो या इस भाव का स्वामी उस भाव को नहीं देखता हो। लेकिन ज़्यादातर मैंने जितनी भी कुंडलियाँ आज तक देखी है उसके अनुसार शुक्र मंगल अगर पंचम, सप्तम या 9वें भाव स्थान में बैठता है तो शादी अगर हो भी गया तो दोनों में से एक को शारीरिक तकलीफ हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखना, लेकिन उसके लिए पूरी कुंडली देख के ही कुछ कहना उचित रहेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दूसरा जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि लग्न में केतु हो, यहाँ पर अगर केतु बैठा हो, लग्न मतलब यहाँ पर केतु अगर बैठा हो तो बोलता है कि भार्या मरण, मतलब कि पति पत्नी में से एक का मरण हो सकता है। और सप्तम में अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हैं, यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हैं अगर तो भी, और पाप ग्रह बैठे हैं और सप्तम पर पाप ग्रह की दृष्टि, मतलब इस भाव पे पाप ग्रह अगर यहाँ से या कहीं से भी अगर पाप ग्रह देख रहे हैं तो जातक को स्त्री सुख या जातिका को पुरुष सुख की
कमी महसूस होती है और कमी होती ही है। तो ये मैंने आपको विवाह प्रतिबंधक योग के विषय में आपको मैंने बताया है। तो ये बहुत ही जरूरी था। आप हमसे संपर्क करने के लिए, हमसे कुंडली विवेचन करने के लिए 7057768651 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.astropurn.com पे भी आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यहाँ से आप जेम स्टोन, रुद्राक्ष वगैरह जो भी है इससे संबंधित सामान भी आप परचेज कर सकते हैं बहुत कम दामों में। तो इसलिए हम बस आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि स्त्री, किसकी स्त्री जो है रोगी हो जाती है, और कुंडली में अगर किसी जातक के कुंडली में अगर है तो स्त्री रोगी हो जाएगी, जातिका की कुंडली में अगर है तो पुरुष रोगी हो जाएगा, और किन परिस्थितियों में वो रोगी होते हैं वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।